रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट एक फलाई अदारा है। सब लोगों को यह ख्याल है, कई लोगों को ख्याल है कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जिहड़ा है वो सिर्फ रहमानिया की वेलफेयर करता है। अगर रहमानिया की वेलफेयर करता होंदा तो मैडम समीना भट्ट और अकरम राठ साहब और मैडम अपनी फौजिया भट्ट और जनाब सैफुल्लाह साजिद साहब एक गैर बरादरी के लोग ने। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दुखी इंसानियत की खिदमत करने वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिहदे चेयरमैन हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब और ये सदर जनाब तारक महमूद रहमानी साहब अजकल डायरेक्टर हज पाकिस्तान ने। अगर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बनया तो अज रहमानी न्यूज़ बनया, रहमानी न्यूज़ बनया तो अज तुसीं उत्थे बैठे हो तो असीं सब लोग तुहाडे नाल गलबात कर रहे हैं। मैनू दो बंदे प्रमोट करने वाले, मैं उन्होंने जिक्र हमेशा करना कि मेरे रब ने करम किया नबी दे सदके, अल्लाह पाक ने करम किया मेरे वालदैन के दुआवां दे सदके। लेकिन उस तो बाद अगर मैनू प्रमोट किया, मैनू तुहाडे सामने अज खड़ा वां ते जनाब हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब और जनाब उन्हां दे नाल तारक महमूद रहमानी साहब, ये दो शख्सियात हैं। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दुनिया के उत्ते अगर खिदमत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों का ख्याल है कि सियासी अदारा है, ऐसी कोई गल नहीं। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। साडियां अल्हम्दुलिल्लाह 42 सिलाई स्कूल ने जिन्हें 1300 बच्चियां सुबह 9 बजे तो 9:30 बजे तक तलावते कलामे पाक, उस तो बाद दुरूद शरीफ, फिर जेडे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट नाल प्यार करने वाले लोग ने उन्हां वास्ते और जेडे इहदे वास्ते काम करते हैं उन्हां वास्ते अद्धा घंटा दुआ होंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह 1300 बच्ची साडे वास्ते हर रोज दुआ करदी। रहमानी बरादरी की जो भी कितने तरतीब बनी है, 2-3 बार रोटी खा के 2-3 बार मीटिंग हुई, रोटी खाधी तो लड़ाई हुई। चेयरमैन से इस शख्सियत ने आख्या नहीं यार मैं तुहानूं एक ऐसा सिस्टम देना कि तुहाडी आखिरत भी जिहड़ी सौर जाए कि तुसीं दुनिया ते कामयाब ते हो जाते हो, आखिरत में कामयाब तुहानूं किवें होना है। वो असीं फिर ये अदारा बनाया रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट। एक किवें बनया, ये सिर्फ 7 तो 8 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है। ये चेयरमैन साहब तुहानूं गल्लां दे जवाब देंगे। मैं दरखास्त करांगा कि चेयरमैन साहब की डॉक्यूमेंट्री जी 10 मिनट की दिखाए। उस तो बाद सैफुल्लाह ज़िया साहब से अभी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 वेलफेयर चला रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि इतनी उमंग जो इंसान के अंदर पैदा होती है वो आपको किस तरीके से पैदा हुई, कब पैदा हुई, कितने थे आप जब आपके दिल में ये वेलफेयर का काम, लोगों की मदद करने का जो जज्बा है वो उजागर हुआ, ये कब हुआ? अल्लाह के फजल से फ्राम द फर्स्ट डे जब मैंने पहली नौकरी इस्लामाबाद में शुरू की और मैं 3 महीने बाद अपने गांव वापस छुट्टी गया तो जाकर 5 रुपए से मैंने वेलफेयर का काम शुरू कर दिया। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के अलावा रहमानी फ्री दस्तरखान, राज इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट और कैब कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और सर्च कुरान जो कि यूट्यूब पर और गूगल पर फ्री लोगों के लिए एजुकेशन कुरान मजीद की। इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी अब ज़िला हफ्ज़ाबाद में चला रहा हूँ पिछले 45 साल से। इसके अलावा मैं गांव में जो हमारी कमेटी है पूरे गांव के लिए जो करती हैं देखभाल, उनका भी मैं चेयरमैन हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैं चला रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह ताला का करम है कि आगे अच्छे लोग मिले हुए हैं। मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे साथ तावन करते हैं और वो चला रहे हैं और सारा लुक आफ्टर और सारा उनको जो आइडियाज़ होता है वो मैं देता हूँ। वैसे तो मैंने आप बताया कि वेलफेयर तो मैंने पहले दिन से ही शुरू कर दी। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मुझे दरियाफ्त किया सेठ खालिद ने और असगर अली पहलवान ने। असगर अली पहलवान और सेठ खालिद ने मुझे यहाँ इस्लामाबाद में रब्ता किया। मैं उनसे मिला, गुजरांवाला गया, वहाँ मीटिंगें होती रहीं। इसमें मैं थोड़ा शॉर्टकट करूँगा। फिर तारक महमूद साहब जो हमारे डायरेक्टर हाजी मदीना, उनसे मुलाकात हुई। हम फिर चारों दोस्त इकट्ठे हो गए और इनके अंदर बड़ा जज्बा था कि हम लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करें। तो उनको मैंने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, वो जब भी किसी मीटिंग में जाते थे तो बरादरी में आपस में झगड़ा हो जाता था। तो उनको मैंने कहा कि मियाँ ये काम हम नहीं कर सकते, अगर आप में जज्बा है तो आप मेरे पास इस्लामाबाद आएँ।
वो तीनों दोस्त मेरे पास 2007 में आ गए। उनको मैं यहाँ से मरी ले गया। मैंने अपनी बेगम से कह दिया कि हमें 4 दिन का खाना पका दो, और बेगम मेरी ने खाना पका कर हमें दे दिया, फ्रीज़ कर दिया। तो हम जाकर नथिया गली एक होटल में ठहरे। 4 दिन हम वहाँ रहे, कोई काम नहीं किया सिवाय ये सोच के कि क्या किया जाए। तो वहाँ पर जाकर इनको मैंने कहा कि मैं आपको रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बना कर देता हूँ, ताकि हमेशा के लिए जब अल्लाह ताला के सामने पेश हूँ तो हम कुछ करके जाएँ। जब सैफुल्लाह साहब आपने 2007 में ये आइडिया बनाया, आइडिया को लेके चले, तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बेसाम मुश्किलात हैं कि लोगों की बातें और हर किस्म की उल्टी बातें कि जी ये इनका मकसद क्या है, ये इस्लामाबाद में रह कर इधर गांव में आकर पैसा क्यों लगाते हैं। उसके लिए फिर उन्होंने जो रुकावटें शुरू की वो मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें हैं। लड़ाई झगड़े तक भी बात गई और इल्ज़ाम भी बड़े लगे। उसमें करैक्टर के बारे में बातें हुई, और ये भी बातें हुई कि ये अपना टैक्स बचाते हैं। ये भी बातें हुई कि बाहर से डॉलर की बोरियां लाते हैं और यहाँ पर $10 लगा जाते हैं। जब फ्री मेडिकल कैंप कराने शुरू किए तो कहते थे ये अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ जो गोलियाँ नीचे गिरी होती हैं उठा कर ले आते हैं, हमें आकर दे जाते हैं। फिर ये बातें भी हुई कि हमें ये बताओ कि ये बंदा इस्लामाबाद में रहता है तो इतना दूर आकर गांव में ये क्यों पैसे लगा रहा है। दूसरा कहता मुझे मैं आपको बताता हूँ ये इलेक्शन की तैयारी करता है। दूसरा कहता है नहीं यार ये फ़ोटो खींच कर ले जाता है लड़कियों की और गोरों को दिखा कर वहाँ से पैसे लेता है। फिर कहते हैं नहीं यार ये बेहयाई फैला रहा है, ये एजेंट है। तो इस तरह के जो भी उनके मुंह में आया उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और स्कूलों को बंद किया। स्कूल के तालों में अल्फी डाली गई, ठीक हो गया, और कोई बंदा आकर स्कूल खोलता नहीं था। बच्चियाँ बाहर बैठी रहती थी, मैं इस्लामाबाद में रहता था। तो इस तरह की मैडम फौजिया बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आई। तो वो अब अल्लाह का फजल है, वो महसूस नहीं होती, अल्लाह ने किया काम। आप चाह रहे थे कि मैं उनके लिए कुछ करूं या पब्लिक के लिए करूं या अपनी ज़ात के लिए करूं, कि या सबको मिला के ही आपने अपने जहन में एक मिक्सचर बना लिया कि हम सब के लिए ये बाइस रहमत हो जाए? मैंने जो जहन बनाया वो सब के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए, कि अल्लाह ताला जो चाहता है इंसान से, और जो भी इंसान आज तक कामयाब हुए हैं, सारे मज़हब, सारे वली अल्लाह, सारे बुजुर्ग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर इंसानियत में कोई कामयाबी है तो वो सिर्फ इंसानों की खिदमत करना है। लिहाजा इस जज्बे के तहत अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक़ दी और सारी इंसानियत के लिए काम किया। रहमानी फ्री दस्तरखान मैंने 2017 में शुरू किया इस्लामाबाद में। तो अब 4 साल हो गए हैं और अल्लाह के मदद के अलावा किसी से मदद नहीं दी। खुद अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया उसमें से शुरू किया। तो रावलपिंडी में चांदनी चौक से पहला शुरू किया और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में 4 जगह पर चल रहा है। पेशावर में हयात मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर में चल रहा है और गुजरांवाला जना चौक पर चल रहा है। तो ये अल्लाह के फजल करम से कुछ लोग आकर कुछ सदका खराज दे जाते हैं, लेकिन बाकी जो अल्लाह का फजल मैं अपने पास से ही जो अल्लाह ने दिया मुझे उससे बता। रोज़ाना इस दस्तरखान से तकरीबन कितने लोग मुस्तफ़ीद हो जाते हैं? सारे मिलाकर दिन में 1200 से 1500 तक, यानी कि 1200 1500 बंदे खाना खाते हैं। और इसके अलावा हम बेवा औरतों की हमने लिस्टें बनाई हुई, उनके एड्रेस टेलीफोन नंबर हमने वेरीफाई करके उनके घरों में जाकर जो स्टाफ रखा हुआ चेक करता है और उनको हम राशन देते हैं। और कोरोना के दिनों में बाकायदा डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उनके पास हमारा बाकायदा रिकॉर्ड है कि रहमानी फ्री दस्तरखान ने कितनी बेवा औरतों को और गरीबों को राशन दिया। तो हमने अल्लाह के फजल से राशन भी मंथली हर महीने देते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी इस कार खैर में बरकत डाले
کہ 1500 لوگوں کا روزانہ کا پیٹ کا ایندھن آپ لوگ جو ہے بجھا دیتے ہیں، ان کے پیٹ کو بھرتے ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان کے دلوں سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم لوگ چلتے ہیں رحمانی دسترخوان پہ. اب جو آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ ویلفیئر میں یا جو بچیاں کام سیکھ رہی ہیں آپ سے، وہ کیا رحمانی برادری کی ہیں کہ اور برادریوں کی بھی بچیاں آپ لوگوں سے مستفید ہو کر جا رہی ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. ساری ہر قسم کی بچیاں ہیں، کوئی اس میں برادری کا تعلق نہیں ہے. امیر غریب سب کی بچیاں سارے کام سیکھ کے تعلیم لے کر اللہ کے فضل سے اپنا روزگار بھی کر رہی ہیں اور اچھی اچھی نوکریاں بھی کر رہی ہیں اور بڑی اچھی اچھی جگہ پر چلی گئی ہیں. اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ برادری کی ہو، ساری کی ساری. یہ ہے رحمانی فری دسترخوان کا کلیکشن آفس پنڈی کا. یہاں پر انہوں نے پورا ہفتہ وار مینیو دیا ہوا ہے. پہ دیکھ رہے ہیں کافی سارے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان کے کچن میں آ چکے ہیں. یہاں پر مزے کا کھانا بن رہا ہے. جی یہ دیکھ سکتے ہیں بڑے سے دیگچے میں کھانا بن رہا ہے. جی کوک صاحب کیا بنا رہے ہیں؟ جی میڈم یہ گوشت ہے، 30 کلو گوشت کا سالن بنا رہا ہے، مٹن قورمہ ہے. صحیح، یہ مٹن قورمہ بنا کے آج لوگوں کو کھلانے لگے ہیں. السلام علیکم. سلام. تو کھانا اچھا ہوتا ہے یہاں کا؟ کھانا جاتے میں ادھر آ رہے مہینہ ہو گیا، کھانا 3 ٹائم اچھا دے رہی. 3 ٹائم کھانا ملتا ہے یہاں پہ؟ 3 ٹائم، صبح ناشتہ، رات کی 12 بجے کی روٹی اور رات کی روٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہاں کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ ادھر کھانے کے لیے آتا ہوں نا، کیونکہ آج کل جو نا بہت بڑی مہنگائی ہے. آپ لوگوں کا پتہ، ساروں کا پتہ، بڑی مہنگائی ہے. 1 لاکھ غریب لوگ جو نا، یہ گارڈ جو نا، ان لوگوں کا 12-13 ہزار روپے تنخواہ ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بیچارہ جو آتا ہے نا، یہ اپنا مجبوری سے آتا ہے. 3 ٹائم ان کو کھانا ملتا ہے، بہت زبردست کھانا ملتا ہے. روزانہ یہ بکرے، روزانہ ادھر مرغے ہوتے ہیں، مطلب بہت زبردست کھانے مل جاتے ہیں. ہاں تو ہم کیوں ادھر، اس لیے کھانے ادھر بہت اچھا ہے. تو میں 1 مہینے سے 2 سے ادھر آ رہا ہوں. نمبر بار کھانا کھلاتے ہیں، تو اللہ پاک کا شکر ہے، ان لوگوں کو اللہ پاک صحت دے، یہ اچھی طرح کھانا کھلاتے ہیں. جی ہم لوگ رحمانی دسترخوان کے کلیکشن آفس کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ سٹاف بیٹھا ہوا ہے، اپنا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ پنڈی والے سے اب یہاں پر رحمانی فری دسترخوان کلیکشن آفس اسلام آباد میں آگے ہیں. جی یہ کار پارکنگ کے اس سائڈ پہ ان کا دسترخوان لگا ہوا ہے. پہلی شفٹ لگی ہوئی ہے. جب یہ کھانا کھا کے فری ہو جائیں گے تو پھر دوسری شفٹ لگے گی. تو روزانہ یہاں کھانا کھانے آتے ہیں؟ تو کھانا اچھا ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی بنا لیتے ہیں؟ کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ہی. رحمانی ایمبولینس سروس اور فری دسترخوان جو کہ شفا ہاسپٹل اسلام آباد کے بالکل سامنے ہے. اس ٹائم ہم اس برانچ میں موجود ہیں. اس ٹائم دوپہر کا کھانا دیا جا رہا ہے. جی یہ فری ایمبولینس ہے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے. جی یہ جدید سہولیات سے آراستہ ہم ایمبولینس کا آپ کو اندرون دکھا رہے ہیں، جس میں فرسٹ ایڈ کی تمام سہولیات موجود ہیں. جی سیف اللہ صاحب، آپ اتنے نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا اجر بھی دے گا، آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کا اجر دے گا. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ مخیر حضرات کو، نیو جنریشن کو، اور جو لوگ ویلفیئر چلا رہے ہیں، جو درد دل رکھتے ہیں، ان سب کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو میرا پیغام نئی جنریشن کو یہ، میں ان کے لیے ایک چھوٹی سی میں نے کاوش کی ہے، کامیابی کیسے ملے گی. یہ ایک کتاب لکھی ہے. اس میں آپ کو بڑی چھوٹی سی بات بتاؤں کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ کامیابی کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اور آپ کا بچہ بھی ہے، آپ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میرا بچہ کامیاب ہو، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب یہ لڑکا آفس بوائے بن گیا، چائے دے رہا ہے، روزی کما رہا ہے، وہ کامیاب ہو گیا. ایک انجینئر بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک جنرل بن گیا، ایک وزیر اعظم بن گیا، سارے کامیاب ہو گئے. لیکن جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب مرتا کوئی ہے. تو میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کا بھی یہی پیغام ہے. رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ اپنے سارے
जितने भी वर्कर हैं उनको एक पैगाम देता है, कामयाब मरने की तैयारी करो, ताकि आप कामयाब मरें और जब पहले दिन कब्र में जाएं तो जन्नत वाली खिड़की खुल जाए। ये कामयाब मरना है। एक गल मेरी याद रखिया जे, मैं बट बरादरी नाल ताल्लुक रखनी हाँ। मैनू 2 महीने हो गए ने इस चैनल दे नाल काम करदे होए आ। मैं इस चैनल नू एवें ही ज्वाइन नहीं कीता। जदों मैं इन्हां दियां कारकर्दगियां वेखदी गई ते मेरे दिल दे विच भी एक जज्बा उभरिया। मैं अपने दिल दे विच तहैया कीता कि किते ना किते ते इंसान नू अपने हिस्सा पा देना चाहिए वे। ते तुसी लोग भी इत्थे मौजूद हो ते मैं तुहाडे नाल रिक्वेस्ट करांगी कि जिंदगी दे हर मोड़ दे उत्ते किते ना किते थोड़ा बहुत अपना हिस्सा पांदे रहा करो। मैनू सैफुल्लाह ज़िया साहब दी गल इन्नी पसंद आई सी कि जीण वास्ते ते सारे ही कामयाब आ, कदी मरन वास्ते ते कामयाब होइए।